हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विद यू माय मॉर्निंग केयर रूटीन। एंड मॉर्निंग हेयर केयर रूटीन से मेरा मतलब है कि जैसे आप सुबह उठते हो और उसके बाद आपकी जो हेयर होती है वो काफ़ी टैंगल्ड होती है, काफ़ी फ्रिजी होती है। और ख़ासकर अगर आपकी बेबी या कर्ली काइंड ऑफ हेयर है मेरी तरह, जो ब्रेकेज प्रोन भी है, हेयर फॉल होती है, सारे प्रॉब्लम्स अगर है आपको, तो फिर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा भी अगर हेल्प करे तो आई विल बी रियली ग्लैड टू हियर दैट from you. So without wasting any more time, let's get started. Okay guys, I may be looking like shabby कि ये क्या है, बालों को मैंने ये क्या करके रखा है। So I'll tell you कि मैं जैसे रात को मैं ब्रेड बना के सोती हूँ और सुबह उठने के बाद मेरे बाल जो क्लचर होते हैं, क्लचर में मैंने ऐसे डाल दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी लाइक एकदम घरेलू जुगाड़ वाला, जैसे हर इंसान रहता है घर पे, मैं वैसे ही हूँ एग्जैक्टली। बट ऐसे हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे ऑफिस नहीं जा सकते, ऐसे कुछ लोगों के सामने नहीं आ सकते लाइक। तो वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल एट द सेम मोमेंट, वी हैव टू बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ आवर हेयर हेल्थ। सो उसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ, आप बताना कि आप क्या क्या करते हो सुबह उठ के अपने हेयर केयर में। नाइट हेयर केयर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है एक शॉर्ट्स में, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट मॉर्निंग हेयर केयर थोड़ा सा मेरा एनलार्ज्ड होता है the days which I do not wash my hair. Okay, so basically I wash my hair once a week. Yes guys, once a week, even in summers, because it depends कि आप कहाँ पे रहते हो, वहाँ का वेदर कैसा है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ का वेदर वैसा नहीं है कि मैं वीक में 2-3 बार इजीली वॉश कर सकूँ। आई लिव इन अ प्लेस विच इज़ कोल्डर एंड ड्राई। सो अगर आपका भी ऐसा है तो आप वीक में एक ही बार हेड वॉश करें तो अच्छा है। बट अगर आपका क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ट्रॉपिकल है, काफ़ी ह्यूमिड है और काफ़ी चिपचिपा सा, तो ऑब्वियसली यू नीड टू वॉश योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन कर सकते हो, लाइक ऑल्टरनेट डेज। बट रेगुलर हेयर वॉश लाइक इट इज़ सो बैड फॉर योर हेयर, मैं बता नहीं सकती। ओके, नॉट इवन द वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कहीं ना कहीं आपके हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको थोड़ा सा स्वेल कर देता है फॉर अ टाइम पीरियड। उसके बाद जब आपके हेयर जो है वो सूख जाते हैं तो वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप अगर डेली हेयर वॉश करने वालों में से हो, स्पेशली अगर पानी से भी आप अगर बाल धो रहे हो, तो डेफिनेटली हेयर आपके फ्रिजी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट द नेचुरल ऑयल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर स्कैल्प ओनली, उसी को आप काम करने दो, वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। एंड डोंट गेट लाइक इकी एंड ऑल दैट थिंग, स्पेशली अगर आप ड्राई एंड कोल्डर एरिया में है मेरी तरह, तब तो आपको हेयर स्कैल्प में जो हेयर स्कैल्प आई मीन आपके स्कैल्प में ऑयल तो आता ही नहीं होगा प्रैक्टिकली। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स आई डू। तो सबसे पहले मैं आई विल जस्ट ओपन दिस क्लचर। ओके, ये मेरा इस टाइप के बड़े क्लचर्स मैं ले लेती हूँ एंड देन आई थ्रो इट अप ऑन अ बन। मेरे बालों में बन जो है वो रहता नहीं है, तो मुझे क्लच की नीड होती है। एंड एज यू कैन सी ये मेरे लाइक ब्रेड किए हुए थे मैंने, तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा है। तो रात को आप ऐसे करके सोते हो तो सुबह ऐसा ही डिड नॉट हैव टू लाइक फील अशेम्ड एंड समथिंग लाइक दैट। इसको अब हम लोग ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। सो आई यूज़ दीज काइंड ऑफ लाइक स्क्रंचीज़। ये क्या होता है कि आपके हेयर को वो पुल नहीं होने देता है। ओके, ये बड़े ही आसानी से निकल जाता है, एज यू कैन सी दिस काइंड ऑफ। इसमें कोई भी हेयर जो है वो फंसते नहीं है। इंस्टेड अगर आप रबर बैंड्स काइंड ऑफ यूज़ करते हैं तो वो फंसने के चांसेस होते हैं, हेयर उसमें पुल होता है, टग होता है, फिर हेयर ब्रेकेज हो जाता है, फिर आप कंप्लेन करते हो कि मेरे ही बाल क्यों टूटते हैं। तो आप ऐसे एक्सेसरीज यूज़ नहीं करते हो तो टूटेंगे ही ना। तो अर्लियर डेज मैं भी वैसा ही यूज़ करती थी एंड देन बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती थी फॉर हेयर ब्रेकेज। देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज काइंड ऑफ स्क्रंचीज़। ये बहुत सारे पैक ऑफ मिल जाते हैं रैंडम कहीं पे, सैटिन स्क्रंचीज़ आप लिख के खोज सकते हो, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आपके लोकल स्टोर पे भी मिल सकता है, लाइक ऑफलाइन भी मिल सकता है एंड ऑनलाइन भी मिल सकता है। सो एनी वे यू विश टू बाई यू कैन। और अब मैं ये जो भी मेरे ब्रेड बनाए हुए थे तो वो सारे मैं अब खोल रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ माई 3rd डे हेयर। ओके, तो मैंने इनको आई गेस मंडे को वॉश करा था। तो एज यू कैन सी ऐसे ही मेरे बाल जो है वो वेवी है, वेवी टू कर्ली में है। एंड स्पेशली जब मैं डेली ब्रेड्स बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इन द होल डे आई गेस 2 या 3 घंटे मेरे बाल ओपन रहते हैं, अदरवाइज 24 आवर्स इट इज़ इन अ ब्रेड। ओके, थोड़ा सा खुलना भी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो हेयर है वो थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। बट ये तभी मैं खोलती हूँ जब मुझे मॉर्निंग हेयर केयर या फिर नाइट हेयर केयर करना पड़ता है तभी, अदरवाइज आई कीप देम इन अ प्रोटेक्टेड हेयर स्टाइल, ताकि मेरे हेयर जो है वो कहीं पे घिस ना जाए, कहीं पे फ्रिक्शन ना हो जाए, फॉर दैट रीज़न। ओके,
So this is how my hair texture. It's very S-like, curly S for Shreya, S for her hair structure. Okay, I do not have silky smooth straight hair. अगर आपके silky smooth straight hair है तो आप blessed हो, I guess, in my case. But ठीक है, जो आपके पास है आप वो embrace करो. I will embrace my waves. If you have straight hair, do not go and start heating for your wavy or curly hair. एंड अगर आपकी मेरी तरह वेवी कर्ली हेयर है तो डू नॉट गो एंड स्ट्रेटन इट अप एवरी डे. आई यूज टू बी दैट पर्सन जो कॉलेज जाती थी और हर दिन स्ट्रेट करके जाती थी, एंड आई हैव सीन द डिफरेंस, कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं एंड सो मोर. ओके, सो ऑल इन ऑल कुछ टिप्स है जो मैं साथ साथ आपको बताते रहूँगी, तो आप वो नोट करते रहना. सो नाउ मैं अभी सारे जो टैंगल्स हैं, जो क्या बोलते हैं, नॉट्स वगैरह है, उसको मैं अब रिमूव करूँगी. एंड फॉर दैट आई विल यूज़ सर्टन काइंड ऑफ हेयर टूल्स. इसका वीडियो मैं अलग से आपको बना दूँगी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐड करने, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने. तो वो करने के बाद मैं आपको अच्छे से बता दूँगी कि कौन से टूल्स आपके किस हेयर टाइप के लिए अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे. सो फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस वन. सो दिस इज़ अ वेट ब्रश. तो इसको वेट ब्रश कहा जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ब्रश. ऑलराइट, सो ये बहुत सारे कलर वेरिएंट्स में एंड बहुत सारे वेरिएंट्स में आते हैं. आई यूज़ दिस वन फॉर माई वेवी टू कर्ली हेयर. अगर आपकी स्ट्रेट हेयर है तो आपको इसकी एसच नीड नहीं होगी, बट अगर आपकी वेवी टू कर्ली हेयर है और आपको ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, देन यू डेफिनेटली नीड दिस काइंड ऑफ यू नो लाइक कोम. ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको अलग से वीडियो बना दूँगी, आप उसको देख सकते हो. एंड ऑल्सो नेवर स्टार्ट फ्रॉम योर स्कैल्प. ओके, ये मैं दिखाने वाली हूँ. तो मैंने अब हेयर को ना ऐसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है. आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा वो फेस पैक लग गया है. ठीक है, इट्स ओके, चलता है. हाईलाइट्स लग रहे हैं हमारे पे. सो आई विल यूज़ दिस हेयर ब्रश एंड फिर मैं नीचे से यू नो हेयर लेंथ के नीचे से यहाँ से ब्रश करना स्टार्ट करूँगी. वेरी लाइट हैंडेडली. ओके, वेरी लाइट हैंडेडली इसको ब्रश करूँगी. एंड अगर मुझे थोड़ा भी ड्राइनेस लग रहा है, सो आई विल यूज़ सीरम. लाइक आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ सीरम्स विथ यू. सो मैं लॉरियल या तो स्टिक्स का सीरम यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. सो आई यूज़ दैट. सो आई आइदर यूज़ दिस वन. दिस इज़ लॉरियल एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिपेयर सीरम. मैं इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, विच इज़ स्ट्रिक्स वाइटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम. ठीक है, ये दोनों मेरे होली ग्रेल हेयर टाइप लाइक मी, जो कि काफ़ी वेवी है, कर्ली है, ब्रेकेज होती. यू नीड दिस मच ऑफ हेयर सीरम, आप देख सकते हो. और इसको डायरेक्ट लेके आप बालों पे मत लगाने लगना. ठीक है, यू नीड टू थोड़ा सा हीट अप कर लो आप, थोड़ा सा इसको, है ना, ऐसे ऐसे करके, सो दैट इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा सा थिक है, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा लाइटर वर्जन हो जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके. ऑलराइट, वंस आई एम डन विथ दिस, फिर मैं एक ही साइड में ऐसे ऐसे करके लगा लूँगी. ठीक है, बिकॉज मेरे बाल थोड़े से ड्राई एंड फ्रिजी है, तो मुझे जितना क्वांटिटी सीरम का चाहिए उतना शायद आपको नहीं चाहिए. मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होता है फॉर माई ड्राई एंड फ्रिजी ब्रिल हेयर. और अगर आपके स्ट्रेट हेयर है और आपके अगर सिल्की स्मूथ हेयर है, यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ सीरम टू गो थ्रू ऑन वन साइड ऑफ द हेयर, बट मुझे ज़रूरत होती है तो मैं लगाती हूँ. ठीक है, सो वंस आई एम डन दिस पर्टिकुलर साइड, अब मैं क्या करूँगी, ब्रशिंग. बट बिफोर दैट मैं इस साइड भी सीरम लगा लूँगी, सो दैट क्या होगा कि बाय द टाइम आई एम डन विद दिस साइड ऑफ कोम्बिंग, तो इस साइड में मेरा जो सीरम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड माई हेयर स्ट्रैंड्स विल बी मच मोर मॉइस्चराइज्ड एंड ईजी टू कोम एंड ब्रेकेज comparatively कम. सो अगेन आई विल टेक दिस सीरम एंड देन मैं यहाँ पे इतना ले लिया. ऑलराइट, ना इसको फिर से अच्छे से एमल्सिफाई कीजिए, इसको हीट अप कर लीजिए अच्छे से. आपको हीट फील होना चाहिए हैंड्स के बीच में. ओके, नाउ अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड फिर टुवर्ड्स द अपर पोर्शन ऑफ माई हेयर. ठीक है, तो आप अच्छे से सीरम मैंने अप्लाई कर लिया इस साइड भी. ओके, तो अब मैं इसको कोम करना स्टार्ट करूँगी. मीनवाइल ये थोड़ा सा मैरिनेट होगा सीरम. नाउ आई विल टेक माई वेट ब्रश, ये वाला कोम, एंड आई विल स्टार्ट कोमिंग फ्रॉम माई एंड्स. ओके, कभी भी आप ऊपर से ना कोम कीजिए, फिर नीचे आ जाएंगे सारे नॉट्स, फिर उसको निकालना इट्स अ टास्क. ओके, इट्स नॉट इवन रिकमेंडेड. ओके, सो ऑब्वियसली आपको नीचे से करना होगा.
सो यू टेक योर द लास्ट पोर्शन ऑफ योर हेयर एंड फिर आप ऐसे ले लो, फिर आप यहाँ से जब आपका हो जाए फिर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, लाइकवाइज आप नीचे से ऊपर ऊपर आप यहाँ से ऐसे एक बार 2 बार स्वाइप कर लो जब तक यू आर सेटिस्फाइड कि सारे नॉट्स आपके, सारे टैंगल्स आपके जा चुके हैं. ओके, सो वंस आई एम डन विथ दिस साइड ऑफ द हेयर, आई विल गो टू दिस साइड. ओके, डूइंग द सेम प्रोसेस रिपीटेडली फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके गाइज, तो नाउ आई हैव रिमूव्ड ऑल माई टैंगल्स एंड एवरीथिंग. जो भी आपके ब्रश में हेयर वगैरह आते हैं आप उसको इमीडिएटली निकाल के रख दो, अदरवाइज़ फिर क्या हो जाएगा कि वो जो हेयर है वो उसमें स्टक रह जाएंगे एंड फिर इट विल बी डर्टी, मोर डर्टी. ठीक है, और हर वीक में एटलीस्ट आप एक बार अपने हेयर ब्रशेस को, कोम्स को धोया कीजिए. स्पेशली जिस दिन आप हेड वॉश लेते हो, जिस दिन आप शैम्पू करते हो, उस दिन तो श्योर आपको साफ़ कंघी या फिर साफ़ ब्रश से ही हेयर ब्रश करना चाहिए. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके हेयर जो है मेरी तरह है, जो कर्ली, वेवी और फ्रिजी टाइप के हैं, then I will definitely recommend you to have some flexi bristle brushes. Again, इसका वीडियो मैं आपको आगे कभी बता दूँगी. ठीक है, so now I am using this Pilgrim's Redensil and Anagen Hair Growth Serum. मैंने ऑर्डिनरी वाला भी यूज़ किया है. अगर आपने मेरे हेयर केयर कलेक्शन वीडियो को आपने देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने मेंशन किया है ऑर्डिनरी वाला बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट अफोर्डेबल. सो आम जनता जो यूज़ कर सकती है, बिकॉज वी ऑल आर मिडिल क्लास पीपल एंड हमारे पास उतना नहीं रहता है कि 60 ml 2000 रुपीज़ एंड आपको यूज़ करने के लिए एटलीस्ट 2-3 बॉटल्स इस टाइप के चाहिए होंगे. तो उतना अगर 2-2 हज़ार आप सोचो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. ठीक है, 10,000 सिर्फ इसी में चले जाएंगे अगर 3-4 बॉटल्स में लेंगे. जबकि ये वाला जो है ये अंडर 500 आपको मिलता है और ये बहुत ही इक्वली गुड काम करता है ऑर्डिनरी की तरह. डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस तो है, वो एक्सपेंसिव है, ये फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में आता है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. मैं तो इसकी दीवानी हूँ ऑनेस्टली गाइज. मैंने इसका बड़ा वाला भी परचेज़ किया है. मैंने ये भी आपके साथ एक शॉर्ट में अनबॉक्सिंग जो है वो इसका रिव्यू जो है शेयर करा है. सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, एनीवेज, सो आई विल बी यूजिंग दिस एंड इसका ड्रॉपर काइंड ऑफ है. ठीक है, आप देख सकते हो ये ऐसे. ऑलराइट, सो वन से ओपन ये ऐसा है और यहाँ पे एक स्टॉपर दिया हुआ है जिसकी वजह से ये लीक नहीं होने वाला है. ऑलराइट, ऐसा है. तो अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तक मैंने फिल किया हुआ है. ठीक है, यहाँ तक मैंने फिल किया हुआ है. सो व्हाट आई विल डू इज़ नाउ, ऐसे ना हर एक आप मांग निकालो. ओके, पार्टीशंस बेसिकली, एंड देन यू जस्ट पुट इट ऐसे करके. और ध्यान रहे कि आपका ये जो नोजल है ये आपके स्कैल्प पे टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके स्कैल्प पे बहुत सारे टाइप्स के चीज़ें हो सकती है जो इसको कंटामिनेट कर सकता है. सो यू डोंट नीड दैट, क्योंकि ये फिर वापस से इसके अंदर जाएगा. ओके, एंड वंस यू पुट इट, आप थोड़ा सा ऐसे फिंगर्स ले लो एंड फिंगर्स लेके आप ऐसे मसाज कर लो. ठीक है, जहाँ जहाँ आप दे रहे हो जस्ट 2-3 सेकेंड्स आप इसको जस्ट लाइक सेट कर दो. जैसे आप फाउंडेशन वगैरह को सेट करते हो ऐसे तरह से इसको आप सेट कर दो. ठीक है, अगेन मैं नेक्स्ट जगह लूँगी. जहाँ जहाँ आपको स्पार्स एरिया दिख रहा होगा आप वहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप पूरे स्कैल्प पे भी डाल सकते हो, बट पूरे स्कैल्प के लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो आई मोस्टली यूज़ इट द स्पार्स एरियाज. ओके, तो वंस आई एम डन विद दिस, ठीक है, स्पेशली आपके जो हेयर लाइन्स होते हैं वहाँ पे बहुत लोगों के जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं. मेरे भी इस साइड के थोड़े बाल कम हैं इस साइड के कंपैरिजन में. सो व्हाट आई डू इज़, इसको ऐसे लेके फिर यहाँ पे ऐसे डाल देती हूँ. बट थोड़ा सा आपको ट्रिकी है क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली ऐसे उसको इंसर्ट भी करना पड़ता है. ऑलराइट, सो वंस यू आर डन विद दिस, ऐसे तो रात को लगाने वाला चीज़ है, बट क्या है कि ये वाटरी टेक्सचर है एंड एज आई मेंशन आई स्टे इन अ कोल्डर रीजन. तो मैं रात को ऐसे वाटरी टेक्सचर स्कैल्प पे लगा के नहीं सो सकती हूँ, फिर मुझे ठंड लग जाएगी, फिर मुझे ड्रायर से उसको ड्राई करना पड़ता है एंड इट्स अ लॉट ऑफ टास्क. एंड डेली ड्रायर हेयर पे डालना, स्कैल्प पे डालना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर हेल्थ ओवरऑल. इसीलिए मैं इसको सुबह ही, लाइक इन द मॉर्निंग रूटीन ओनली, व्हाट आई डू इज़ वंस आई एम डन डिटैंगलिंग माई हेयर एंड एवरीथिंग, वेदर आई वॉश माई हेयर और डजन, मैं उसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ. ठीक है, एंड सारे जहाँ जहाँ आपको लगते हैं आप वहाँ पे इसको डाल दो. एंड देन नेक्स्ट स्टेप वाला सीरम है वो मैंने डाल दिया है. आप देख सकते हो थोड़ा सा वेट लग सकता है, तो आप उससे पहले हेयर को बांधना मत. अगर आप पॉनीटेल बनाते हो, अगर आप ब्रेड्स बनाते हो, क्योंकि मैं ब्रेड्स बनाती हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई वही चीज़ करता होगा. तो आप जब तक ये सूख ना जाए तब तक आप इसके हेयर को बांधना मत. ओके, डोंट टाई योर हेयर बिफोर इट गेट्स
dry enough that you can like tie your hair. Okay, so after I used this hair growth serum, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये इस टाइप का एक स्कैल्प मसाजर आता है मेरे पास, ये नायका का है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी रैंडम ले सकते हो, अमेज़ॉन, मिंत्रा, नायका कहीं पे भी मिल जाता है, मैंने ये लिया है। सो ये सिलिकॉन ब्रिसल्स आप देख सकते हो, ये वेरी ऐसे बेंडेबल होता है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आपने स्पेशली जहाँ जहाँ पर लगाया है हेयर ग्रोथ सीरम, आप वहाँ पे ऐसे ऐसे करके मसाज कर लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो भी अंदर जाएगा, जस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड एट द सेम मोमेंट आपकी थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी, मसाज हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर ग्रोथ एंड रिलैक्सेशन इफ़ यू आर इनटू स्ट्रेस। तो ये भी उससे रिलीज़ करता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक दिस, ठीक है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो पिलग्रिम वाला इज़ वेरी गुड इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी। लाइक ऑर्डिनरी तो आप पैसे दे रहे हो तो डेफिनेटली वो अच्छा काम कर रहा है, बट कम पैसों में भी अगर अच्छा काम कर रहा है कोई चीज़ तो दैट इज़ पिलग्रिम। ओके, मैंने विश केयर वगैरह ट्राई नहीं किया है गाइज, सो आई कैन नॉट टेल यू अपॉन दैट, या फिर थ्राइव को वगैरह बहुत सारे आजकल आई गेस हर ब्रांड, डमाको वगैरह हर ब्रांड ने निकाल दिया है, बट मैं शुरू से ये ऑर्डिनरी और पिलग्रिम वाला ही यूज़ कर रही हूँ, सो आई कैन वाउच फॉर दैट टू। अब ये भी डिपेंड करता है कि हर किसी का मेरी तरह स्कैल्प या हेयर कंसर्न्स शायद नहीं होते होंगे, तो शायद उनको ये ना भी सूट करे, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू कि ऑर्डिनरी वाला तो आप ट्राई करो ही करो, बिकॉज आई एम श्योर कि वो ऐसा है ना, वर्ल्ड रिनाउंड है, तो वो तो आपको यूज़ हो ही जाएगा, ठीक है। सो वंस आई एम डन, ये ज़्यादा देर आपको नहीं करना है, हार्डली आप 5 मिनट्स थोड़ा प्रेशर डाल के और ऐसे ऐसे आप राउंड मोशन में कर दो, ठीक है, ऐसा है। और ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है, अनलाइक जो मेटल वाले होते थे ना ऐसे ऐसे करने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं। तो या फिर आप इलेक्ट्रिक वाला भी मसाजर ले सकते हो। आई पर्सनली फाइंड जो भी ऐसे मैनुअल वाला होता है ईजियर, क्योंकि इसका जो प्रेशर है, जो कंट्रोल है, वो मेरे हाथों में है, ना कि किसी मशीन। नाउ आई एम डन विथ द हेड मसाज वगैरह, तो थोड़ा रिलैक्सिंग भी लगता है। अगर आप रात को इसको करके सोते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद भी आ सकती है। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ये स्ट्रिक्स का सीरम लूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द लॉरियल सीरम, राइट। वो मैं डिटेंगलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बट आफ्टर पोस्ट डिटेंगलिंग मुझे थोड़ा सा ये सारी चीज़ करने के बाद थोड़ा सा मुझे हेयर जो है वो फ्रिजी लगने लगते हैं गाइस, मैं क्या करूँ ऐसे ही है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, सारे बालों को लेके फिर मैं ये स्ट्रिक्स वाला सीरम जो है, ये आपको छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है, ये मेरे पास सबसे बड़ा वाला साइज़ है, बिकॉज आई फिनिश सीरम्स लाइक एनीथिंग। ओके, सो ऐसा है। आप हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो लाइट वेट हेयर ऑयल्स होते हैं, मैंने वो भी अपने हेयर केयर कलेक्शन वीडियो पे वो भी शेयर करा है आपसे, विच इज़ आर्गन ऑयल एंड होहोबा ऑयल, बट दे आर अगेन वेरी एक्सपेंसिव। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हेयर के एंड्स पे यूज़ करूँ, ना कि पूरे हेयर पे। तो फॉर गुड काइंड ऑफ डिटेंगलिंग वगैरह मैं ये सीरम एंड लॉरियल वाला स्ट्रिक्स और लॉरियल वाला ही सीरम प्रेफर करती हूँ। दे आर वेरी गुड, दे डू कंटेन सिलिकन एंड सिलिकन इज़ वेरी गुड फॉर योर वेवी हेयर। ओके, कर्ली हेयर को शायद सिलिकन नहीं सूट करता है, बट फॉर वेवी हेयर डेफिनेटली सिलिकन इज़ द अल्टीमेट सेवियर ऑफ योर वेवी हेयर। ओके, सो इतना मैंने ले लिया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब इसको भी मैं, इसका थोड़ा सा फ्लोरल, फ्रूटी फ्लोरल इसका फ्रेग्रेंस है, ठीक है, इसको भी अच्छे से मैं ऐसे कर लूँगी, रब कर लूँगी, सो आई कैन फील द हीट बिटवीन माई पाम्स, एंड आफ्टर दैट फिर मैं ऐसे पूरे यहाँ से लेके नीचे तक हेयर पे, लेंस पे इसको अप्लाई करूँगी। ओके, नाउ आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ये शाइन भी दे दिया और थोड़ा सा ऑयली भी लग रहा है, बट एज आई मैंशन मुझे ऑयली हेयर से दिक्कत नहीं है, मुझे ड्राई हेयर से दिक्कत है। तो ऑयली हेयर स्टिल बियरेबल, ऑयली इन द सेंस ऑयल से नहीं है, राइट, सीरम से ही है, तो ये स्टिल बियरेबल है। हाँ, ऑयल से अगर है तो फिर वो तो आपके फिंगर्स ही नहीं गो थ्रू होंगे, बिकॉज ऑयल्स आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। ओके, तो सीरम से ये थोड़ी देर बाद ये आप देखना कि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इट्स नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, बट थोड़ी देर बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑलराइट, आई विल बी यूजिंग माई वेट ब्रश अगेन जस्ट टू कोम ओवरऑल। ओके, क्योंकि अभी मैंने हेयर ग्रोथ सीरम लगाया एंड देन हेड मसाज वगैरह किया, तो थोड़ा सा बाल जो है वो टैंगल हो जाता है। सो बिफोर आई टाई माई हेयर अप आई नीड टू कोम अगेन। ओके, ऐसे ऐसे करके आप धीरे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार टैंगल्स हटा चुके हो, ना यू कैन कोम योर हेयर रैंडमली, यू कैन ब्रश योर हेयर रैंडमली। ओके, तो ऐसे ऐसे करके अब मैं इसको कोम कर लूँ।
ओके गाइस, तो मैंने अब हेयर को जो है ब्रेड बना लिया है। नाउ द लास्ट स्टेप मेरे स्क्रंची के साथ, सैटिन स्क्रंची के साथ मैं इसको अब टाई कर लूँगी। नाउ यहाँ तक तो हर कोई पता है, हर किसी को, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़, जो हेयर के एंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये सीरम यूज़ करूँगी एंड आई विल बी यूजिंग दिस स्ट्रिक्स का सीरम। ये मेरा लाइक मैं क्या बताऊँ, एकदम हीरो प्रोडक्ट है, बहुत ही चीप है एंड बहुत ही फैबुलसली काम भी करता है, आपके हेयर को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। मैकेडेमिया ऑयल वगैरह है, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस, तभी मैंने इसका बड़ा बॉटल परचेज़ करा है। सो वंस अगेन हीट इट अप बिटवीन योर पाम्स एंड देन आपके एंड्स पे आप इसको लगा दो। आप देख सकते हो थोड़ा सा शाइन आ गया, ये थोड़ी देर के लिए ही है, बट देन इट विल प्रोटेक्ट योर हेयर। आपके डायरेक्ट हेयर स्ट्रैंड के ऊपर ये कोट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके डायरेक्ट हेयर स्ट्रैंड्स को कोई हार्म नहीं होती, कोई हानि नहीं होती है, तो इट बिकम्स लाइक दैट। ओके, नाउ आई मे बी लुकिंग लाइक अ चंपू, बट इट्स ओके बिकॉज दैट इज़ वॉट आई नीड फॉर माई हेयर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मसाज कर लो ताकि वो इजीली आपके हेयर एंड्स में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आप बताना आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है, आप उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो और आपका फेवरेट सीरम कौन सा है। एंड हेयर केयर का जो एक प्लेलिस्ट है आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। हेयर केयर कलेक्शन आपको जानना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और कैसे क्या कब यूज़ करना चाहिए, किस हेयर कंडीशन के लिए, टाइप के लिए, वो भी मेरे पास एक वीडियो है, आप वो पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड कंसर्न्स यू हैव। ओके, सो ये था आज के लिए वीडियो गाइज एंड आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू लाइक्ड इट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो पे एंड आप अपना ख्याल रखिएगा।